दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के अंडर आज हम लोग बात करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। और इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ये वाला पार्ट 1 है। इसके बाद आएगा एक पार्ट 2 जहां पर हम लोग प्रोसीजर को देखेंगे कि कैसे आपको डिडक्शन को क्लेम करना है अंडर दिस सेक्शन, और वहां पर कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग ये देख लो कि ये जो डिडक्शन आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे 80C हो गया, 80CCC हो गया, 80CCD हो गया, 80CCE हो गया, और उसके बाद 80D 80E, तो ये जितने भी हैं इनको हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसकी 80G की। तो देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G की जब बात आती है तो ये आपको मिलता है डोनेशन क्लेम। अगर आपने किसी तरीके का डोनेशन किया है तो उस डोनेशन का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80G। और ये डोनेशन आप कर सकते हो किसी फंड को, ठीक है, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, किसी गवर्नमेंट को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को कर दिया, किसी यूनिवर्सिटी को कर दिया, कि ठीक है किसी कॉलेज को कर दिया। तो यहाँ पर जो भी डोनेशन आप कर रहे हो, जो भी डोनेशन आप कर रहे हो, उस डोनेशन का डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80G। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो भी डोनेशन मैं करूंगा क्या मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या है, इस सेक्शन के अंदर में आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, एक पूरी लिस्ट डी गई है डोनेशन की। और वो डोनेशन की लिस्ट कुछ कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है। अगर आप जो डोनेशन कर रहे हो वो इस लिस्ट के अंदर में फॉल करता है, तब आपको ये जो डिडक्शन है ये मिलेगा अंडर सेक्शन 80G। लेकिन कितने अमाउंट तक मिलेगा उसके लिए यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को डिवाइड करके रखा है। तो ये जो पार्ट 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पार्ट 1 हम लोग अभी करने जा रहे हैं, इस पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डोनेशन हमारे क्वालिफाई करते हैं अंडर सेक्शन 80G, और कितने अमाउंट तक हमें डिडक्शन मिलता है। तो इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 मैंने आपसे जैसे कहा कि हम लोग प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे आपको डिडक्शन को क्लेम करना है, और वहां पर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से असेसी इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ असेसी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो एचएफ हो, चाहे वो कंपनी हो, हमें इससे मतलब नहीं, कोई भी एसएससी होगा वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर में हमको एक पूरी लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट को कुछ कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, कि कुछ कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में डोनेशन को डाला गया है। तो मेजर यहाँ पर दो कैटेगरीज होती है, एक होती है नो लिमिट डोनेशन, दूसरी होती है विद लिमिट डोनेशन। नो लिमिट डोनेशन का मतलब है यहाँ पर कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं होती। जैसे हम लोग देखते थे ना कि जो भी डिडक्शन हम क्लेम कर रहे हैं उसमें जैसे मान लो कि अगर 1 लाख रुपए की, जैसे मान लो कि अगर 1 लाख रुपए की सीलिंग लिमिट लग गई है, तो ये 1 लाख रुपए की जो लिमिट लग गई है इसके ऊपर आप डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे हमने 80C में जब बात करी थी, आपने अगर 80C वाला वीडियो देखा होगा, 80C में क्या होता है कि 80C में आपकी जो मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो वो क्लेम कर सकते हो अप टू ₹1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर अगर आप डोनेशन करते भी हो, जैसे अगर मान लो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, 1.5 लाख रुपए के ऊपर अगर आप करते भी हो कुछ डोनेशन, तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलेगा। तो ये होती है उसमें सीलिंग लिमिट। तो यहाँ पर नो लिमिट डोनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर आपने जितनी भी डोनेशन करी है वो डोनेशन आपकी क्वालिफाई कर जाएगी, वो आपकी पूरी डोनेशन क्वालिफाई कर जाएगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में, यानी कि 80G के अंदर में, और आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम करोगे। यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर भी, मतलब नो लिमिट के अंदर भी, यहाँ पर आपको 100% और 50% वाली कैटेगरी देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा 4 कैटेगरी यहाँ पर मेजर होती है, ठीक है, मतलब पहले 2 होती है, वो 2 कैटेगरी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाती है, तो टोटल आपको 4 कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो नो लिमिट डोनेशन का मतलब है यहाँ पर कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं होती है। आपने जितनी भी डोनेशन करी है वो आपकी क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन उस डोनेशन का या तो आपको 100% मिलेगा या फिर आपको 50% मिलेगा। तो 100% वाली लिस्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग 50% लिस्ट वाली की बात करेंगे। इसके बाद विद लिमिट डोनेशन की अगर बात करें, तो विद लिमिट डोनेशन में यहाँ पर सीलिंग लिमिट लग जाती है, कि मतलब आप इस अमाउंट के ऊपर डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यहां पर भी सेम हमारा वही 100% और साथ में 50%। तो इसको अगर सम अप करें तो यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G जो होता है वो आपको मिलता है डोनेशन के लिए। कोई भी एसएससी इसको क्लेम कर सकता है। और यहाँ पर जो भी डोनेशन आप कर रहे हो वो डोनेशन मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, एक होती है नो लिमिट डोनेशन, दूसरी होती है विद लिमिट डोनेशन। नो लिमिट डोनेशन यहाँ पर 100% और 50% दोनों में डिवाइडेड हो जाती है। उसी तरीके से विद लिमिट डोनेशन भी हमारी 100% और 50% में डिवाइड हो जाती है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो नो लिमिट डोनेशन है वो यहाँ पर 100% और 50% में डिवाइड होती है। उसी तरीके से विद लिमिट डोनेशन भी आपकी 100% और 50% में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नो लिमिट डोनेशन है उसमें आपने जितनी भी डोनेशन करी है, नो लिमिट डोनेशन में जितनी भी डोनेशन आपने करी है, उस डोनेशन का अगर वो 100% वाली कैटेगरी में फॉल कर रही है तो आपको पूरा का पूरा 100% डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब जैसे मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मतलब 1 लाख रुपए अगर आपने डोनेट किए हैं,
तो वो 1 लाख रुपए डोनेशन का पूरा 1 लाख रुपए आपको डिडक्शन क्लेम मिल जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर 50% वाली कैटेगरी की अगर बात करें तो 50% कैटेगरी वाले में अगर आपने 1 लाख रुपए डोनेट किए हैं तो उस 1 लाख रुपए का 50% तक आपको डिडक्शन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और सीलिंग लिमिट यहाँ पर नहीं होती। अगर आपने जैसे मान लो यहाँ पर 10 लाख रुपए डाल दिए, डोनेट कर दिए, तो 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए की डोनेशन आपको आपको वो डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए तो 10 लाख में 10 लाख का पूरा अमाउंट आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। तो सीलिंग लिमिट कुछ नहीं होती यहाँ पर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है उस ग्रॉस टोटल इनकम को ये डिडक्शन एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमने जो हम लोगों ने स्टार्टिंग वाला फर्स्ट एटीसी वाला वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके डिडक्शन के, अगर मान लो आपकी जैसे आपको मान लो 10 लाख रुपए आपने डाले और यहाँ पर आपने 10 लाख रुपए डोनेट किए, तो यहाँ पर आपको 10 लाख का डोनेट वो मिल गया डिडक्शन, और यहाँ पर आपको 5 लाख का मिला, तो टोटल आपको कितना मिला? टोटल आपको मिला 15 लाख का डिडक्शन। लेकिन अगर मान लो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख रुपए होती है तो आपको 12 लाख रुपए तक का ही डिडक्शन यहाँ पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 12 लाख रुपए की ग्रॉस टोटल इनकम से आप 15 लाख रुपए का डिडक्शन मांग लो। तो ये जनरल प्रिंसिपल से आता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीलिंग लिमिट ना होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आप ग्रॉस टोटल इनकम को ही एक्सीड कर दो। ठीक है, तो नो लिमिट डोनेशन में हमने ये देख लिया कि 100% अगर आप कर रहे हो तो 100% में पूरा का पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 50% अगर आप क्लेम करो तो आपको सिर्फ 50% वहां पर मिलेगा। कोई भी लिमिट यहाँ पर एज उसकी नहीं होती, मतलब जो सीलिंग लिमिट की बात करें वो यहाँ पर नहीं होती है। इसके बाद अगर बात करें हम विद लिमिट डोनेशंस की, तो विद लिमिट डोनेशन में भी यहाँ पर 100% होता है और साथ में 50% होता है। लेकिन यहां पर देखिए, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, यहां पर एक लिमिट लग जाती है, एक सीलिंग लिमिट यहां पर लग जाती है। आपने 100% किया हो चाहे आपने 50% किया हो, ये दोनों ही आपकी इस सीलिंग लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकती। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इसको डिसाइड करते हैं कि 100% वाला कैसे निकालना है, 50% वाला कैसे निकालना है, क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है। ठीक है, जो क्वालिफाइंग लिमिट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है इसको भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए, क्वालिफाइंग लिमिट की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ पर होती है 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम तो आपको पता है क्या होती है। ग्रॉस टोटल इनकम वही आपकी, आपने सैलरीज ऐड करी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस कैपिटल गेन प्लस पीजीबीपी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जितनी भी आपकी इनकम है उन सबको जब आप टोटल करते हो तो आपको मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर बात आती है कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है जो भी आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली है उस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, उसके बाद कोई भी डिडक्शन अगर आप क्लेम करो तो उसको माइनस करने के बाद जो आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलती है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे कि अगर आप यहां पर देखो तो ये मान लो हमारी निकली थी ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से हमने क्या किया, अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अंडर सेक्शन 111 ए इसको हमने हटा दिया। 111 ए के अंदर में इसलिए हटाई क्योंकि इसके अलावा जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं वो हमारे नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट किए जाते हैं, तो उनको हम लोग अलग से नहीं क्लासीफाई करते। इसके बाद दूसरे हमारे आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर में आपका 112 और 112 ए ये दोनों ही आ जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जितने भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो फ्रॉम सेक्शन 80 सी टू सेक्शन 80 यू, इनको भी आप माइनस करो एक्सेप्ट 80 जी, क्योंकि इसी का तो आप क्वालिफाइंग लिमिट निकाल लो। 80 जी को छोड़ करके जितने भी आपको डिडक्शन क्लेम करने हैं वो सारे डिडक्शन आप क्लेम कर लो। ये सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपको यहाँ पर मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और जो आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आई है इसका 10%, जो आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आई है इसका 10% आपका होता है क्या, क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, तो जैसे यहां पर मान लो, अब एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे। नो लिमिट डोनेशन में मान लो अगर आपने जो 100% वाली है, 100% में अगर आपने 50,000 रुपए डोनेट किए हैं तो आपको डिडक्शन जो अलाउड होगी वो कितनी होगी, वो आपको होगी 50,000 रुपीज। इसके बाद अगर मान लो आपने डोनेशन करी है 60,000 रुपए की अंडर 50% डोनेशन। अब देखो यहाँ पर 100% में कौन सी आती है, 50% में कौन सी आती है, इसकी बात भी हम लोग अभी करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग ये समझे कि 100% 50% वाला ये फंडा होता क्या है। तो 100% नो लिमिट डोनेशन में 100% अगर आपका फॉल कर रहा है तो आपने अगर 50% डोनेट किए हैं तो आपको पूरे 50,000 का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने ये 50% वाली कैटेगरी में 60,000 डोनेट किए हैं तो आपको यहाँ पर 30,000 का ही डोनेशन, वो जो डिडक्शन है वो यहाँ पर मिलेगा। सीलिंग लिमिट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट की बात नहीं होगी कि इतने अमाउंट उतने अमाउंट तक। सीधे सीधे जो आपने डोनेशन किया उसका 100% पूरा मिला तो पूरा ले लो, अगर 50% मिला तो पूरा का पूरा 50% आप उसका क्लेम कर लो। तो यहाँ पर जो टोटल डिडक्शन आपका क्लेम करोगे वो कितना होगा, 50,000 और प्लस 30,000। तो टोटल डिडक्शन जो आपको अलाउड होगा वो हो जाएगा 80,000 रुपीज। इसके बाद
अगर बात करें हम विद लिमिट डोनेशंस की, तो विद लिमिट डोनेशन में यहाँ पर सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको निकालना है क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, जब भी आपको वाली डोनेशन देखने को मिलेगी जो कि विद लिमिट वाली कैटेगरी में फॉल करती है, चाहे वो 100% हो चाहे वो 50% हो, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप क्वालिफाइंग लिमिट निकालो। क्वालिफाइंग लिमिट हम कैसे निकालते हैं? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस टोटल इनकम मान लो थी 9 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें से माइनस करना होता है अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए। तो इसको जब आप माइनस करोगे, मान लो ये 25,000 रुपए था, आपने इसको माइनस किया, उसके बाद आपने इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाया 75,000 का। इसके बाद आपने डिडक्शन क्लेम करी फ्रॉम सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U, 80G को छोड़ करके, तो ये आपका मान लो था 50,000 रुपए। तो ये जब आपने सारे माइनस कर दिए, इसमें से 25,000, 75,000 और ये 50,000, तो ये जब आपने माइनस किया तो आपको जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मिल रही है वो है आपकी 7,50,000। अब 7,50,000 अगर आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकल करके आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 10% इसका हमारा क्वालिफाइंग लिमिट होगा। क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ पर हो जाएगा 75,000 रुपीज। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा? डोनेशन मान लो आपने अगर करी थी 50,000 रुपए की, डोनेशन अगर आपने करी 50,000 रुपए की, तो सबसे पहले एक सीक्वेंस याद रखना, आप पहले 100% वाली क्लेम करते हो, उसके बाद फिर आप 50% वाले पे जाते हो। पहले 100% वाली में देखोगे, उसके बाद आप 50% वाले को जाकर के देखोगे कि कितना वहां पर आपको अलाउड होता है। तो सपोज अगर आपने डोनेशन किया था 50,000 रुपीज का अंडर विद लिमिट डोनेशन, और ये कैटेगरी थी 100% वाली, तो आपने 50,000 रुपए डोनेट किए, इसमें से जो डिडक्शन आपको अलाउड होगा वो होगा 100% ऑफ 50,000 और 75,000 विच एवर इज लोअर। 75,000 हमारी क्या थी? 75,000 रुपीज थी हमारी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%, यानी कि क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट या फिर 50,000 रुपए, इन दोनों में से लोअर कौन सा है? इन दोनों में से लोअर है हमारा 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए का 100%, 50,000 रुपए का 100% आपको डोनेशन यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा, तो आप 50,000 पूरा का पूरा यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, तो 75,000 की हमारी सीलिंग लिमिट थी। इस 75,000 रुपीज में से आपने 50,000 रुपीज क्लेम कर लिए। 75,000 रुपीज की, जैसे 80C आप करते थे, 80C, तो 80C में क्या होता था? 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, तो 1.5 लाख रुपए की जैसे आप लिमिट धीरे धीरे करके डिडक्शन क्लेम करते जाते हो, जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, उसके बाद आपने पीपीएफ में डाला, तो धीरे धीरे करके जैसे आप 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाते हो, तो आपकी लिमिट खत्म हो जाती है। उसी तरीके से 75,000 रुपए तक मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते थे। 50,000 रुपए आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिए, इसके बाद आपका यहाँ पर अमाउंट कितना बचा? अब आपके पास में यहाँ पर अमाउंट बच रहा है कितना? 25,000 रुपीज का। तो यहाँ पर अगर मान लो कि 50% कैटेगरी वाले में हमने डोनेशन दी थी 60,000 रुपए की, तो 60,000 रुपए की डोनेशन वाले में हम निकालेंगे डिडक्शन अलाउड जो होगी हमारी, वो होगी 50%। 50% ऑफ 60,000 और रुपीज 25,000, मतलब जो हमने डोनेशन की 60,000 रुपीज की वो, और जो हमारी सीलिंग लिमिट बची है 25,000 रुपए की वो, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो कौन सा? लोअर हो जाएगा 25,000। तो 25,000 का 50%, 25,000 का 50%। कभी भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि नॉर्मली देखने में आता है कि गलती बच्चे क्या करते हैं, यहां पर आपने 50,000 क्लेम कर लिया, इसके बाद आप क्या करते हो? आप इसमें से, जैसे ये 60,000 का आप कर देते हो 50%, तो ये आपका निकलता 30,000 रुपए। अब आप कहते हैं कि 30,000 रुपए में क्लेम कर सकता था, लेकिन 50,000 रुपए में ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूं, तो मेरी जो लिमिट बची है वो 25 की बची है। इसका मतलब मैं 30,000 में से मैक्सिमम 25,000 ही क्लेम कर सकता हूं। तो ये गलती कभी मत करिएगा, हमेशा इस प्रोसेस को ध्यान रखिए। इसकी बात हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, यहाँ पर बस आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले आप 100% वाली देख लो, 100% में वही पूरी पूरी लिमिट यूज कर लो। ठीक है, अगर ये नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप डायरेक्टली इस पे जा सकते हो। तो जो पूरी लिमिट आपकी है सीलिंग लिमिट, उसको डालो, और साथ में जितना आपने डोनेशन किया वो, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है उसका 100% आपने ले लिया। अब जितना आपने क्लेम कर लिया है उसको आप अपनी ओवरऑल लिमिट से माइनस कर दो, तो आपके पास यहाँ पर बचा था 25,000 रुपए। ठीक है, 75,000 माइनस 50,000। तो दूसरी जब आप 50% वाली डोनेशन क्लेम, ये डिडक्शन क्लेम करोगे, तो 50% वाले में आपको क्या करना है? जो आपने डोनेट किया वो, और जो आपके पास में लिमिट बच गई है वो, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा इसका 50%, तो 12,500 रुपए हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये होता है 25% का 50%। टोटल डिडक्शन अगर आप देखो तो कितनी आपको अलाउड हुई? टोटल डिडक्शन यहाँ पर आपको अलाउड हुई है 62,500 रुपीज, 50,000 रुपए प्लस 12,500 रुपए, तो ये आपको अलाउड हुई है 62,500 रुपीज। ये बस आपको मैंने आइडिया दे दिया, ताकि आप ये क्लासिफाई कर सकते हो कि आपकी जो विद लिमिट होती है और नो लिमिट होती है उसमें किस तरीके से डोनेशन को डाला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी डोनेशन हमारी विद लिमिट में और विदाउट लिमिट में 100% और 50% वाली कैटेगरी में आती है।
सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे नो लिमिट डोनेशंस की। नो लिमिट डोनेशन में यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी है हमारी 100% वाली, मतलब जितना भी आपने डोनेट किया उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के फंड के बारे में बताया गया, जैसे नेशनल डिफेंस फंड हो गया, ठीक है, नेशनल ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हो गया, उसके बाद नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। तो इसको वीडियो को पॉज कर लो आप, और ये इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले लो। तो ये जितने भी डोनेशन है, मतलब जितने भी फंड्स आपको बताए गए, इनमें अगर आप पैसा डालते हो, इनमें अगर आप डोनेट करते हो, तो आपको यहाँ पर 100% का डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद और भी है, जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो ये आपको याद करना थोड़ा सा पड़ेगा, अगर आप याद नहीं करना चाहते तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बता दूंगा। तो ये आपका हो गया। इसके बाद ये टोटल आपको देखो तो अगर यहाँ पर 24 तरीके के फंड्स के बारे में बताया गया है, तो अगर आप इनमें से किसी भी तरीके की डोनेशन करते हो, ठीक है, जितना भी अमाउंट आप करोगे उसका 100% तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 50% वाले की, ठीक है। तो जो हमारी नो लिमिट डोनेशन में 100% वाली थी, उसमें हमें बहुत सारी डोनेशन देखने को मिली। इसके बाद जो नो लिमिट वाले में सेकंड कैटेगरी आती है, यानी कि 50%, मतलब जितना भी आपने डोनेट किया उसका 50% आपको डिडक्शन मिलता है। तो इसमें बेसिकली 4 तरीके के आते हैं। तो एक हो गया प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, और उसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो लास्ट 3 तरीके की हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, उसके बाद इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी, इन तीनों वो है डोनेशन, इनको असेसमेंट ईयर 24 टू 25 में हटा दिया गया। मतलब अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 23 से 24 में अगर आप इसको इसमें पैसा डालते हो, तो आपको अगले असेसमेंट ईयर में इनका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बजट में इन तीनों को हटा दिया गया है। लेकिन अभी तो हमारे असेसमेंट ईयर अगर आप देखोगे, असेसमेंट ईयर 2023 से लेकर के 24 का, इसमें हमारा ये अभी भी चल रहा है। तो इसमें हम इसको इसके हिसाब से देख करके चलेंगे कि 23-24 में अभी भी हमारा कंटिन्यू में है। तो याद करने का तरीका आप देख लो इसमें, जैसे जवाहरलाल नेहरू देखो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बने। इसके बाद गांधी फैमिली से कोई भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, तो इनके में आप ये कह सकते हो कि इनकी फैमिली में प्राइम मिनिस्टर का सूखा पड़ गया, यानी कि ड्रॉट आ गया। तो आप कह सकते हो राजीव गांधी, ये जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, इसके बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर उनके फैमिली में नहीं बना, गांधी फैमिली में। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की इनके फैमिली में सूखा पड़ गया। तो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड हो गया, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। तो ये 4 तरीके के जो फंड हैं, अगर आप इनमें पैसा डालते हो तो जितना भी पैसा आपने डोनेट किया है उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग अपने सेकंड कैटेगरी यानी कि विद लिमिट डोनेशन की। तो विद लिमिट डोनेशन में भी यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे 100% कैटेगरी की, उसके बाद फिर 50% कैटेगरी की। तो 100% कैटेगरी में यहाँ पर 2 तरीके की डोनेशन आपको देखने को मिलेगी। एक होगी फैमिली प्लानिंग के लिए, दूसरी होगी हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए। तो यहाँ पर आपको ये बड़े बड़े पैराग्राफ दिख रहे होंगे 2, ठीक है। अगर आप नहीं याद कर पाते हो तो आप सिर्फ एक चीज को ध्यान रखो कि अगर पर्पस है फैमिली प्लानिंग का, ठीक है, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, या फिर अगर आपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में डोनेट किया है, तो यहाँ पर इन दोनों की कैटेगरी आपकी हो जाती है 100% विद लिमिट। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ, द गवर्नमेंट और टू एनी सच लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन एज मे बी अप्रूव्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक है, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। और सेकंड है यहाँ पर सम्स पेड बाय कंपनी टू एन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया एंड फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। तो ये 2 कैटेगरी हमारी हो गई, एक प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, दूसरा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर कोई एक ऐसी एसोसिएशन जो कि डेवलपमेंट कर रही है किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया, या फिर स्पॉन्सरशिप कर रही है किसकी, स्पोर्ट्स की या फिर गेम्स इन इंडिया की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी विद लिमिट डोनेशंस में 50% वाली कैटेगरी की। तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखो तो ये बोला, टू द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। अगर आपने मान लो किसी गवर्नमेंट, किसी लोकल अथॉरिटी या फिर किसी भी एसोसिएशन को पैसा दिया है, डोनेट किया है, और वो उसका पर्पस प्रमोट करना है फैमिली प्लानिंग को, तो फिर वो आपका 100% वाले में चला जाएगा। अगर यहाँ पर फैमिली प्लानिंग को छोड़ करके किसी और चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर वो डोनेट कर रहे हो आप, तो फिर यहाँ पर आपका 50% वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है, एनी अदर फंड और एनी इंस्टीट्यूशन विच इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर अ चैरिटेबल पर्पस इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको बताई गई है, और ये बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी फंड में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को आपने पैसा यहाँ पर डोनेट किया है, विच इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, मतलब उस इंस्टीट्यूशन का या फिर उस फंड का जो पर्पस है वो चैरिटेबल पर्पस है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको दी गई है। सबसे पहली कंडीशन अगर आप देखो तो ये बोल रही है, इट्स इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 हमको यहाँ पर
एग्जेम्पशंस की बात बताता है अगर किसी प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया अंडर ट्रस्ट। तो आप ज्यादा डिटेल में मत जाओ, आप बस यहाँ पर ये याद रखो कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन का पर्पस चैरिटेबल पर्पस है तो फिर यहाँ पर अगर आप उसमें डोनेशन करते हो तो वो आपका 50% वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमको वही बोला, अंडर द रूल्स गवर्निंग द इंस्टीट्यूशन और फंड नो पार्ट ऑफ द इनकम और असेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन और फंड कैन बी यूज्ड फॉर नॉन चैरिटेबल पर्पस। मतलब कोई भी तरीके की उनकी इनकम, उस इंस्टीट्यूशन की कोई भी इनकम या फिर कोई भी असेट उनका यूज नहीं किया जा सकता नॉन चैरिटेबल पर्पस के लिए। मतलब उनका 100% सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए चैरिटी। इसके बाद तीसरी कंडीशन यहाँ पर बोल रही है, द इंस्टीट्यूशन और फंड इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट। तो मतलब किसी एक कम्युनिटी या फिर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए यहाँ पर वो फंड सेटअप नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर बोलिए, द इंस्टीट्यूशन और फंड मेंटेन्स रेगुलर अकाउंट्स। ठीक है, मतलब वो अपने अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन करें ताकि गवर्नमेंट ये चेक कर पाए कि जो भी उनका पर्पस है उसी पर्पस के लिए वो पैसे जो डोनेट किया वो पैसा है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ई कंडीशन उनसे बोली, द इंस्टीट्यूशन और फंड इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। और इसके बाद लास्ट कंडीशन बोल रही है अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर। तो मतलब जो फंड है और जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप का डोनेशन। जैसे हमने अभी बात करी, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, अंडर विद लिमिट 50%। ये हो गया विद लिमिट 50% सेकंड कैटेगरी। उसके बाद ये हो गई थर्ड कैटेगरी। यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में बात करी जा रही है हाउसिंग एकोमोडेशन के लिए, ठीक है, और फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस और बोथ। यहाँ पर क्या बोले, एनी अथॉरिटी इन इंडिया बाय और अंडर एनी लॉ एनेक्टेड आइदर फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग विद एंड सेटिस्फाइंग द नीड फॉर हाउसिंग एकोमोडेशन और फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। यहाँ पर अगर आपने किसी अथॉरिटी को पैसा डोनेट किया है जिसका काम हाउसिंग अकोमोडेशन की नीड्स को सेटिस्फाई करना है या फिर डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सिटीज को प्रमोट करना है, तो फिर उसमें भी आपका 50% विद लिमिट वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। इसके बाद फोर्थ वाली डोनेशन जो है वो हमसे बोली, एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर में वही SC ST OBC ये सब। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हमसे बोला जा रहा था, सम्स पेड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर एज डोनेशंस फॉर द रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ एनी टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर प्लेस विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट टू बी हिस्टोरिक, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस। मतलब अगर आप जो असेसी है उसने अगर पैसा डोनेट किया है यहाँ पर रेनोवेशन एंड रिपेयर के लिए, किसी टेम्पल हो गया, ठीक है, किसी मंदिर के लिए, किसी गुरुद्वारे के लिए, किसी चर्च के लिए, किसी मॉस्क्यू के लिए, तो उसमें भी उसको डोनेशन का डिडक्शन मिलता है 50% विद लिमिट वाली कैटेगरी में। लेकिन एक चीज का ध्यान यहाँ पर ये रखेगा कि जो यहाँ पर टेम्पल या मॉस्क्यू की बात हुई है ये यहाँ पर हिस्टोरिक या फिर आर्कियोलॉजिकल या फिर आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस के होने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नोटिफाई करे। जैसे मान लो कि अगर आपने अपने कॉलोनी के मंदिर में जाकर के पैसा डोनेट कर दिया तो वो जो पैसा आपने डोनेट किया है उसका डिडक्शन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे मंदिर में जाकर के डोनेट किया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा हुआ था और उसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, मतलब हो सकता है वो हिस्टोरिक नेचर का हो या फिर किसी आर्कियोलॉजिकल उसका नेचर का हो या फिर आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस हो उसकी, तो फिर इस कैटेगरी में अगर आपने डोनेट किया है तभी आपको यहाँ पर मिलती है 50% की ये डिडक्शन विद लिमिट। तो यहाँ पर हमने ये बात कर ली, अब एक बार इसको समअप कर देते ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए। देखिए हम लोगों ने बात करी यहाँ पर नो लिमिट की और यहाँ पर दूसरी कैटेगरी थी हमारी विद लिमिट की। नो लिमिट वाले में 100% कैटेगरी थी एक, इसके बाद यहां पर भी एक 50% वाली कैटेगरी थी, इसके बाद विद लिमिट वाले में 100% और यहां पर 50%। तो यहां पर नो लिमिट वाले में अगर आप 100% वाला देखोगे इसमें आपको टोटल 24 टाइप्स के फंड और डोनेशंस के बारे में बताया गया था, सारे आप याद नहीं कर सकते हो। तो यहां पर आप एक सिंपल सा तरीका ये रखो कि जो भी नेशनल टाइप के फंड होते हैं, ठीक है, जो भी नेशनल टाइप के फंड होते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड हो गए, तो इस टाइप के जितने भी फंड होंगे वो आपके इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। 50% वाली कैटेगरी में आपको पता है कौन से, सारे के सारे गांधी फैमिली वाले, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इसके बाद इंदिरा गांधी हो गई, इसके बाद राजीव गांधी हो गए, और इनके बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना इनकी फैमिली में, इसलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का सूखा पड़ गया इनकी फैमिली में, तो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। तो 4 तरीके के फंड यहाँ हो गए। ये जो 3 तरीके के फंड है ये आपके असेसमेंट या 2024 से लेकर के 25 में फिर वैलिड नहीं रहेंगे। इसके बाद अगर विद लिमिट की बात करें तो विद लिमिट में 100% वाली कैटेगरी में यहाँ पर 2 तरीके के डोनेशन की बात करी गई थी, एक तो प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, दूसरा स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए अगर आपने डोनेशन दिया है, मान लो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दिया हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन को दिया हो जो कि स्पोर्ट्स और गेम्स को प्रमोट कर रहा हो। इसके बाद यहाँ पर 50% वाली कैटेगरी में हमारा अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग हो गया था, अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग या फिर किसी और चैरिटेबल पर्पस के लिए या फिर
कौन सा था, हाउसिंग एकोमोडेशन को डेवलप करने के लिए अगर कोई अथॉरिटी को आपने दिया है, या फिर कौन सा था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए या माइनॉरिटी ग्रुप को, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है तो उनको अगर आपने डोनेट किया। और लास्ट में यहां पर था किसी टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा या फिर चर्च को अगर आपने दिया है और इनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, अगर इनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है तभी आपका ये डोनेशन वैलिड होगा और ये होगा आपका 50% तक। तो ये होती है हमारी क्लासिफिकेशन, मतलब हमने लिस्ट देख लिया और हमने ये देख लिया कि वो डोनेशन हमारी 100% वाली कैटेगरी में जाती है या फिर 50 उसमें 50% में जाती है, या फिर वो विद लिमिट में जाती है या फिर नो लिमिट में जाती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को भी आप लोग देख लो एक बार। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हमसे बोल रही है, नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80G अनलेस द डोनेशन इज ऑफ अ सम ऑफ मनी। तो जो भी डोनेशन आप कर रहे हो वो सम ऑफ मनी के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, आप चेक दे सकते हो, आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इनके थ्रू अगर आप डोनेट कर रहे हो तभी आपको डिडक्शन मिलती है। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है या फिर अगर आपने काइंड में पेमेंट किया है तो फिर आपको यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। कैश वाले में आपको मिल जाती है अगर आपने 2000 रुपए तक डोनेशन करिए, मतलब 2000 रुपए तक अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, तो फिर आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। उससे ज्यादा अगर होता है, जैसे मान लो 3000 हो गया, 4000 हो गया, 10,000 हो गया, 2000 को अगर एक्सीड करता है तो फिर आपको वहां पर डिडक्शन नहीं मिलती है। या फिर अगर आपने काइंड में किया है, मान लो आपने कपड़े दान कर दिए, आपने कोई असेट दान कर दिया, तो अगर काइंड में आपने किया है तो फिर आपको बिल्कुल भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो ये बोला, डोनेशन शुड नॉट बी गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी। जैसे हमने यहां पर अभी देखा था, ये देखें, यहां पर हमने बात करी थी माइनॉरिटी कम्युनिटी की। अगर आपने माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रमोशन के लिए या फिर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर डोनेशन करी है किसी भी कॉर्पोरेशन को, ठीक है, तो यहां पर आपको 50% वाली कैटेगरी में डिडक्शन मिल जाती थी। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी में आपके आते हैं SC, ST या फिर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहां पर जो डोनेशन की बात ये लोग कर रहे हैं, रिलीजन, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, इसमें आपका SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस, ये बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन और चिल्ड्रन ये नहीं फॉल करते हैं। तो आप ये मत समझना, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं ना, डोनेशन शुड नॉट बी गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो रिलीजन का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हिंदू मान लो सिर्फ हिंदुओं को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, मुस्लिम के उसमें डोनेट कर रहे हैं, इस तरीके की डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। अगर आपने इस तरीके की कोई भी डोनेशन करी है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने SC के प्रमोशन के लिए या फिर ST के प्रमोशन या फिर बैकवर्ड क्लास, वुमेन और चिल्ड्रन इनके लिए अगर करिए तो फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। इसके बाद थर्ड कंडीशन यहाँ पर हमसे बोल रही है, वेयर एन इंस्टीट्यूशन और फंड इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ अ रिलीजियस नेचर नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ इट्स टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सच इंस्टीट्यूशन और फंड शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। और इसके बाद लास्ट कंडीशन हमसे बोल रही है, एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन having as its object the control, supervision, regulation or encouragement in India of such games or sports as the central government may specify by notification shall be deemed to be an institution established in India for a charitable purpose। तो ये जो कंडीशन थर्ड और कंडीशन फोर्थ थी, ये आपके लिए इतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, मतलब एग्जाम में इससे ज्यादा इतना नहीं पूछते, वो इतना डीप में नहीं जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का ध्यान आप रखना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मतलब वो दे सकते हैं आपको कि डोनेशन जो करी गई है वो किसी हिंदू कम्युनिटी के लिए करी गई है, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए करी गई है, इस तरीके की अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो डोनेशन है क्वालिफाई करेगी या फिर नहीं करेगी। या जैसे मान लो डोनेशन अगर करी गई है तो वो काइंड में करी गई है, तो इस तरीके की अगर आपको कंडीशन पता रहती है तो आपको ये पता चल जाता है कि जो डोनेशन आप कर रहे हो वो आपकी क्वालिफाई करती है या फिर नहीं करती है। तो यहाँ पर हमने कंडीशंस की बात कर ली, साथ में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के अंदर में जो जो डोनेशन आती है उनको भी डिस्कस कर लिया और वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगी इसकी बात भी हमने कर ली है। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसीजर की और वहां पर कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।